जी, ग्राफ के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। अगर कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो वो किस तरह का होता है। कंप्लीट ग्राफ के वर्टिसेस एंड वर्टिसेस सिंपल graph in which each vertices is connected to every other vertex and denoted by kn। ठीक है। अगर आपको जो आपके वर्टिसेस होंगे सिंपल, मैं आपको बताइए फॉर्मल डेफिनेशन है इन सिंपल के जो आपके वर्टिसेस दिए गए होंगे किसी ग्राफ के, वो आपस में कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस तरह के अगर ग्राफ्स आएँ तो वो कंप्लीट ग्राफ हो सकते हैं। K1 जो हमारा ग्राफ है उसमें हमें एक वर्टेक्स गिवन है, इसलिए उसका किसी के साथ कोई उसको ज्वाइन नहीं किया गया क्योंकि दूसरा वर्टेक्स ही नहीं है। ठीक है। जो हमारा K2 है उसमें आप देखें तो वर्टेक्स 1 और 2 अवेलेबल है और उसको एक एज के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह थर्ड में आप देखें तो उसमें 3 वर्टिसेस हैं और तीनों आपस में कनेक्ट किए गए हैं, एक कनेक्टेड हैं एजेस की हेल्प से। ठीक है। कोई वर्टिस इसमें सेपरेट नहीं है, जो कंप्लीट आपके ग्राफ की डेफिनेशन है। उसके बाद जो रेगुलर ग्राफ्स होते हैं वो ये आपके सामने एक पहले फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। वो है कि ए ग्राफ G इज रेगुलर ऑफ डिग्री K और K रेगुलर इफ एवरी वर्टेक्स ऑफ G हैज डिग्री K। In other words, a graph is regular if every vertex has the same degree। ठीक है। ये दूसरी लाइन ज़्यादा क्लियर आपको कर गई होगी बात कि हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम होगी रेगुलर ग्राफ में। ठीक है। वो आपके सामने जो 1 है वो है जी ज़ीरो रेगुलर, इसको कहेंगे। ये ज़ीरो रेगुलर में क्या है कि एक वर्टेक्स है और उसके साथ कोई एज नहीं है, कोई और वर्टेक्स नहीं है, दैट्स वाई उसको ज़ीरो रेगुलर कहा है। जहाँ आपके सामने 2 की एग्जांपल है, इसको आप देखें तो आपको 2 वर्टिसेस गिवन है और 2 वर्टिसेस को एक एज मिला रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स जो होगी वो आपकी 1 होगी, तो 1 रेगुलर बन जाएगा। इसी तरह थर्ड आप देखें तो थर्ड में हमारे पास जो हैं 2 तीन मतलब ग्राफ्स गिवन है 2 रेगुलर के एग्जांपल में। उसमें आपके पास फर्स्ट वन जो ट्रायंगल है उसमें 3 वर्टिसेस अवेलेबल हैं और वो आपस में एजेस से कनेक्टेड है और हर वर्टिस की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसलिए उसको 2 रेगुलर कहा गया है। ठीक है। इसकी नेक्स्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर जैसे कि कहा जाए कि ड्रॉ करें 3 रेगुलर ग्राफ विद 6 वर्टेक्स, तो उसको किस तरीके से डिफरेंट 2 तरह की डायग्राम्स ग्राफ्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसमें हर वर्टेक्स आप ये फर्स्ट वन को देखें तो इसमें आप देखें A B C D E F। ठीक है, F तक हैं, दूसरे में भी F तक है क्योंकि हमें 6 वर्टिसेस कहे गए थे तो 6 ही होंगे दोनों तरफ। अब ईच वर्टिस जो है उसको आप ए को देखें, फर्स्ट वन ए, तो उसकी जो डिग्री बन रही है वो 3 बन रही है। ठीक है। उसके साथ 3 एजेस जो हैं कनेक्ट कर रही हैं तो वो 3 बन रही है। तो इस तरीके से वो आपस में सबकी जो सब वर्टिसेस को आप चेक कर लें, सी को चेक कर लें भी 3 डिग्री बनेगी उसकी, डी को चेक करें भी 3 बन रही है उसकी डिग्री, किसी की भी लेस और मोर डिग्रीज नहीं है 3 से। दैट्स वाई हम इसे 3 रेगुलर ग्राफ कहेंगे। रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन है कि उसमें जितने आपके वर्टिसेस हैं उनकी नंबर ऑफ डिग्री सेम होगी। ठीक है। जैसे कि 0 था तो 0 थी, 1 में 1 थी दोनों की, 2 में 2 गिवन थी। इसी तरह 3 आपसे कहा जाए तो 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, सॉरी 3 डिग्रीज हर वर्टेक्स में गिवन होगी। अच्छा जी, बाय पार्टाइट ग्राफ जो है वो कुछ यूँ है कि इसमें जो आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उसको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उसको ए और बी सेट में डिवाइड कर दिया जाता है, कर दिया गया जाए तो उसमें जो सेट ए है उसका कोई भी वर्टिसेस सेट ए के वर्टिसेस से कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो ज्वाइन करेगा बी के वर्टिसेस के साथ। इसी तरह जो बी के वर्टिसेस होंगे वो बी के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, वो ए के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करेंगे, सेट ए के साथ।
तो इस तरह का ग्राफ होगा जिसमें अगर हम उसके वर्टिसेस को दो ग्रुप में डिवाइड करें तो हर जो वर्टिस है वो नेक्स्ट के वर्टिसेस के साथ ज्वाइन होगा, खुद के साथ उसका नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फर्स्ट वन को देखें तो इसमें आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है, ए में और 2 बी में। तो इसमें देखें कि एक V1 मैच कर रहा है V4 से और फिर V3 मैच कर रहा है V4 से, ठीक है। V1 V2 से नहीं कर रहा, ठीक है। V2 V3 से नहीं कर रहा, इसी तरह V4 V5 से नहीं कर रहा, वो बल्कि ऑपोजिट जो उनका सेट अगर कह दिया जाए उसको ऑपोजिट, तो उसके साथ वो मैच कर रहे हैं। तो ये है आपके ये इस ग्राफ का। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, डिटरमाइंग इसको कैसे करेंगे कि ये बाईपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। लेबल एनी वर्टेक्स ए और लेबल ऑल वर्टेक्स एडजेसेंट टू ए विद द लेबल बी। ये आपको इधर से ज़्यादा क्लियर शायद ना हो, मैं थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ उसकी फॉर्मल डेफिनेशन में कही गई है। वो कुछ यूँ है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गिवन ग्राफ है और आपने देखना है कि ये बाईपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये वर्टिसेस मैं इनको कंसीडर कर लेती हूँ और ये मेरे एजेस हैं जो उसको मैच कर रहे हैं, राइट। अच्छा, इसमें आप देखें तो इसको फॉर एग्जांपल मैं ए कंसीडर करती हूँ, तो इसके ऑपोजिट जो होगा ये बी, इसको लिखेंगे और इसी के अपोजिट ए के जो एडजेसेंट अपोजिट नहीं जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको फिर यहाँ पे बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ ए लिखा था। अब बी के एडजेसेंट जो वर्टेक्स अवेलेबल है वो ए। अब यहाँ देखें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं क्रिएट हुआ, तो हम कहेंगे कि ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ है। यही डेफिनेशन उसकी आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसी को 2 और 3 स्टेप को रिपीट करते जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से वो बाईपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं है। इसको मज़ीद क्लियर होगा आपको इस एग्जांपल से। ये हमारे पास 2 तरह के ग्राफ गिवन है और हम इनको चेक करेंगे कि इनमें से जो ग्राफ्स हैं वो बाईपार्टाइट ग्राफ्स हैं ये नहीं है, राइट। अच्छा, जो फर्स्ट वन डायग्राम है इसमें फॉर एग्जांपल किसी एक एज पे जी, तो एक 1 को आप देखें तो इसमें अगर फर्स्ट किसी एक साइड को ऊपर टॉप ऑफ दिस ग्राफ अगर ए लिखें जो कि यहाँ पे मिसिंग है, वैल्यू मिसिंग है इसमें, तो आप इधर ए कंसीडर करें। अगर यहाँ ए है और उसके एडजेसेंट जो आ रहे हैं वर्टिसेस वो बी हैं। इसको मैं 1 मिनट आपको इसी को ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जी, इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो क्या मैं बात कहना चाहती। एक यहाँ था, ठीक है जी, एक यहाँ था, एक यहाँ था और उसके ठीक है, यहाँ, 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 ठीक है। ये आपके कुछ वर्टिसेस जो थे वो गिवन है जी, बिल्कुल ऐसे। अब इसको आपस में मिला लें एजेस के थ्रू। ओके, अच्छा, मैं ये कह रही थी आपसे कि अगर हम ये इमेजिन करें कि यहाँ पर हम लेट्स सपोज ए, इसको इस वर्टिस को कहते हैं कि ये ए है, लेबल कर रहे हैं और इसके एडजेसेंट जो वर्टिस है वो बी है, ठीक है। और बी के फिर एडजेसेंट वर्टिस को ए और इसको फिर एडजेसेंट वर्टिस को इसको भी ए। ओके, अब जब इसका एडजेसेंट वर्टेक्स ये वाला ए हो गया तो इसका एडजेसेंट वर्टेक्स बी होगा और यहाँ पे आपके पास जो है एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये बात मैं यहाँ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यही आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये ग्राफ जो है ये बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है। बी जो है उसको आप देखें तो वो आपका एक बाईपार्टाइट ग्राफ है, आपके सामने है, उसको किस तरह से लेबलिंग की गई है। इसी तरीके से अगर हम
इसको ड्रॉ करें, रीड्रॉ करें ग्राफ को, तो आप देखें कि इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा था, और उनको लेबल्स को हमने जो वर्टिसेस थे, ए को 1 और 2 के साथ कर दिया कि सेट ए, ताकि सेट ए को रिप्रेजेंट कर सके। इसी तरह बी को भी 1 2 3 के साथ कर दिया ताकि बी जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। और इधर आप देखें कि जो आपका ए जो था वो जिन बी 1 से, 3 से और 2 से मिल रहा था, तो आप नेक्स्ट आपके उसमें देखें डायग्राम में, तो उसी के साथ उनको एरोज के साथ मैच कर दिया गया। जी, कंप्लीट बायटाइट ग्राफ जो होंगे वो यूँ होगा कि जितने आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस ए सेट में होंगे, वो तमाम जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे बी के साथ। ये सिंपल सा उसमें डिफरेंस है जो कि सिंपल बायटाइट ग्राफ में नहीं था। कंप्लीट बायटाइट ग्राफ में आप इसको देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इसके टॉप जो वर्टिसेस हैं उनको आप सेट ए कंसीडर करें, नीचे वालों को बी कंसीडर करें, तो अब देखें ए के तमाम जो वर्टिसेस हैं वो बी के साथ कनेक्टेड है। पीछे प्रीवियस इसमें स्लाइड में आप देखें तो यहाँ सेम डायग्राम के साथ आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि तमाम नहीं है। जैसे लेट्स सपोज आप A1 की बात कर रहे हैं, तो A1 बी के तमाम सेट्स के साथ है, बट जब A2 की बात करते हैं तो वो बी सिर्फ B2 और B3 के साथ है, B1 के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया। बट जब हम कंप्लीट बायटाइट ग्राफ की बात करेंगे तो उसमें वो तमाम के कनेक्शन वर्टिसेस के दूसरे तमाम के साथ जो होंगे वो शो किए जाएंगे। तो ये आपके कुछ ग्राफ के टाइप्स हैं।